मैं यहाँ बतौर सांजाक सरदार आया हूँ कुंदूज साहब। मेरे सिपाहियों को कत्ल किया, मेरे ऊपर तीर बरसाए। कुंदूज साहब! वो तुम ही थे ना आलिशार साहब? अब तुम मेरे सामने मंगोलों का एक बेकार फरमान लाए हो जिसकी मेरी नजर में कोई कीमत नहीं है। फिर भी इज्जत करूं तुम्हारी मैं? आलिशार साहब, ये जगह अर्तुरुल साहब की जगह है। कोई मंगोलों का कुत्ता इस पे बैठे, ये हमें जेब नहीं देता। मैं यहाँ ताकतवर मंगोल के हाथों के फरमान पर सौंपा गया फर्ज पूरा करने आया हूँ, बतौर एक सांजाक सरदार भी और खाना बदोशों के कबाइल को अच्छी तरह जानने वाले बड़े भाई के तौर पर भी। हमारा भाई मंगोलों के तलवे चाटने वाला नहीं हो सकता। जहां तक सांजाक सरदार की बात है, जब तक तुम ईमानदार रहोगे तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं होगा। किस लिए आए थे? चलो बाहर चलकर सुकून से बात करते हैं। गेहातू हर चीज से वाकिफ है, वो कोई गड़बड़ नहीं चाहता। तो आखिर वो चाहता क्या है? क्या चाहता है वो? कि हम बालगाय जैसे जानवर के आगे हथियार डाल दें, या फिर तुम चाहते हो कि हम जुल्म के आगे खामोश हो जाएं? मैं गेहातू को यहाँ से दूर रखना चाहता हूँ बमसी साहब। मेरा काम है उस्मान को कूनिया लेकर जाना। गेहातू चंगेज खान के कवानीन और बालगाय की तकदीर को जानना चाहता है। अगर ऐसा ना हुआ तो वो यहाँ पर खुद आ जाएगा। अगर गेहातू यहाँ आ गया तो तमाम कबाइल बालगाय को ढूंढते फिरेंगे। लेकिन आलिशार साहब, उस्मान यहाँ नहीं है, और अगर वो यहाँ होता भी, उसे ले जाने की ताकत ना तुम में है और ना गेहातू में। जुल्म और सितम का दौर खत्म आलिशार। अब बात होगी तो तलवारों से। जो तलवार से बात करता है वो उसी से खामोश होता है। हमें किसी का कोई खौफ नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए कि गेहातू बालगाय के एक दामाद से खुश नहीं है।
मैं यहाँ गेहातू के सौंपे गए फरीजे का इतलाक करने और आपको एक पेशकश करने आया हूं। हम काई हैं, सिर्फ बातें बनाने वालों को पसंद नहीं करते। आलिशार साहब, जो कहना चाहते हो खुलकर कहो। बालगाय वो नासूर है जो मरकर ही खत्म होगा, ये बात हम बखूबी जानते हैं। आगे बढ़ो और बालगाय के खात्मे के लिए मेरा साथ दो। गेहातू और बालगाय के दरमियान दुश्मनी हमें जिंदा रखेगी। हमारे मफादात मुश्तरका हैं और ये मत भूलना कि सैलाब गुजर जाता है, जमीन रहती है। हर कोई गुजर जाएगा, आलिशार कायम रहेगा। चलो मान लिया, अगर हम तुम्हारी बात मान भी ले तो हमारा इसमें क्या फायदा होगा आलिशार साहब? फिर कोशिश करोगे मुझे मारने की और हमारे कबीले में फितनों को फैलाने की कोशिश करोगे। मैं चाहता तो मार देता तुम्हें, अभी तुम मेरे सामने खड़े ना होते। और रही बात तुम्हारे सवाल की, काई कबीला जो भी चाहता है उसे मिलेगा। हम कुछ लो और कुछ दो के उसूल पर काम करेंगे। उस्मान को कुछ नहीं होगा, यह मेरा वादा है आपसे। क्या कहते हैं गुंदूज साहब?